ओके, अब आ जाते हैं यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में आपसे क्या कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या चेक करना है अपने रूल के मुताबिक कि ये फैक्टराइजेशन इक्वेशन है या नहीं है। नहीं है तो हम जाहिर बात उसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो देखेंगे इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन को भी सेकंड पार्ट को भी हमने पहले सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज किया था। सिमिलरली जो इक्वेशन फॉर्म में नहीं है उनको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन जो है हम उसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं खुल रहा, सिंपली 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ इक्वल के साइड पे देखें 4 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखें ये क्या बनेगा आपके पास 3x²। 3 को x² से भी मल्टीप्लाई करें सेपरेटली, 3 को -1 से भी सेपरेटली मल्टीप्लाई करें। तो देखें 3x² आ गया, 3 1 जा 3 और बीच में माइनस साइन वैसे ही आ गया। ठीक है, इक्वल अपनी जगह पे आ गया। 4 को x से भी मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करें, तो 4x आपके पास क्या आता है 4x, और 4 1 आपके पास क्या आता है 4। अब क्या करें, जो इक्वल के राइट साइड पे टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो देखें यहाँ कुछ साइन नहीं है तो यहाँ पे सही बात है प्लस होगा। ठीक है, प्लस 4x है तो इक्वल के साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -4x। सिमिलरली +4 है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा तो इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों टर्म्स मैंने इक्वल के इस साइड पे जो है वो शिफ्ट कर दी है। अब अरेंज करें, लाइक टर्म्स इकट्ठी करें। पहला स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाली लिख दें, उसके बाद कोई भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास x वाली टर्म है, x वाली x का भी कोई पेयर नहीं है, कोई और x नहीं है, तो उसके साथ सिंपल एक x आ गया 4x जो है। लास्ट में आपके पास 2 कांस्टेंट टर्म्स आ रही है, एक -3 एक -4, उनको इकट्ठा करके लिख दें। ठीक है, अरेंज हो गए, इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया, 3x² भी वैसे ही आ गया, -4x भी। इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या देता है आपको, मैंने बताया ना सेम साइन आपको क्या देते हैं प्लस देते हैं। तो 4 + 3 गिव्स यू 7, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, 4 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो यहाँ -7 आ गया। ठीक है, अब देखें क्या फैक्टराइजेशन इक्वेशन फॉर्म में बन गई। फर्स्ट वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए स्क्वायर, सेकंड वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, या कुछ नहीं तो 1 होगा ना, और थर्ड टर्म हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए। ये इनके कोएफिशिएंट्स है, ये इसमें कोई भी नंबर आ सकता है 0 के अलावा। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक के लिए मैंने आपको क्या बताया था पहले, सॉरी कॉमन का स्टेप चेक कर लें, कॉमन कुछ है या नहीं है, उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। ठीक है, तो कॉमन देखें यहाँ पे 3 है, -4 और 7, 3 4 और 7 कोई एक टेबल में नहीं आता। 3 एक ऑड नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर है, इवन नंबर है सॉरी, 7 जो है एक प्राइम नंबर है। ये 2 की टेबल के बगैर वाला नंबर है, ये 2 की टेबल में आने वाला नंबर है, और ये वो नंबर है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। ठीक है, प्राइम नंबर है ये। तो देखें 3 4 और 7 किसी 1 के अलावा किसी भी और टेबल में नहीं आते। 4 2 की टेबल में आता है, लेकिन तीनों एक टेबल में नहीं आ रहे ना, 3 4 और 7 किसी भी एक टेबल में नहीं आ रहे हैं, जो भी टेबल पढ़ लो। तो मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और x तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि थर्ड एक कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। कॉमन के लिए जरूरी है कि उनका तीनों में होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मिड टर्म ब्रेक करें। मिड टर्म के लिए ब्रेकिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो। तो 3 7 से आपके पास क्या आता है 21, राइट। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने से क्या आ जाए 4 आ जाए। तो देखें ढूंढे 21 किस किस टेबल में आता है। तो देखें 1 21 से 21 2 के टेबल में तो नहीं आता ना, लास्ट नंबर चेक करो 1 है। अगर ये 2 के लास्ट नंबर ऐसा नंबर हो जो 2 के टेबल में आता है, मतलब वो पूरा नंबर 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में चेक करो 3 7 जा 21। ठीक है, 4 के टेबल में चेक करो आप, नहीं आता। 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता। 7 7 3 जा 21, यस 7 3 जा 21, और इसके अलावा किस टेबल में आता है, सिर्फ 21 जो है वो अपनी टेबल में आता है। ठीक है, यहाँ हिंट देख लें, आपको यहाँ से एक हिंट भी मिल जाएगी। देखिए मैंने 1 को 21 के साथ चेक किया, 3 7 से चेक किया, अब 7 3 से देखिए अभी इसको उलट हो गया, 3 7 से 21 किया तो यहाँ पे देखिए 7 3 से 21 आ गया। जब पहला नंबर एक उल्टा आ जाए तो समझ लो कि फिर उसके ऊपर ऊपर वाले नंबर होंगे, फिर आगे कोई टेबल नहीं होगा, मतलब 8 9 10 11 में चेक करने की जरूरत नहीं है।
तो डायरेक्ट देखो 7 3 के बाद क्या है 21 वन सा, तो 21 वन से 21। तो ये एक ट्रिक है जिससे आपको बहुत सारी टेबल्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, जस्ट फ्यू टेबल्स में ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास 21 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 7 3 से 21 होता है। तो मेरे पास अब 21 के मल्टीपल्स आ चुके हैं। अब मैंने इन दोनों में, इन नंबरों में से कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 तो आ रहा है हमें, वो तो पता चल गया, लेकिन उनको प्लस या माइनस करने से 4 भी आना चाहिए। तो देखें 1 + 21 गिव्स यू 22 और 1 - 21 गिव्स यू -20, राइट। तो ये नंबर तो नहीं हो सकता। अगर ये नहीं है तो इसका ऑपोजिट भी नहीं होगा। ठीक है, 3 7 से 21 होता है। और अगर मैं बड़ा नंबर पहले लिख कर करूँ 7 - 3 गिव्स यू 4, तो आ रहा है ना मेरे पास। ठीक है, तो ये दोनों ही है, लेकिन हम बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखते हैं क्योंकि वो उसका अपोजिट ही है। लेकिन बड़ा नंबर पहले लिखने का मतलब मैंने आपको बताया था कि साइन में से आपकी मिस्टेक्स जो है ना अवॉइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी मिस्टेक्स कम से कम होंगी। तो मैंने ऐसे दो नंबर चूज कर लिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आ रहा है और माइनस करने से 4 आ रहा है। ठीक है, 7 - 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब बाहर माइनस है तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, यस चेंज हो जाते हैं। तो देखें -7 माइनस माइनस +3। ठीक है, x दोनों के साथ लगेगा क्योंकि x 4 की पूरी टर्म के साथ है, तो वो जितने नंबर में स्प्लिट हो रहा है x उन सब के साथ लगेगा। तो यहाँ पे देखें x जो है वो 7 के साथ भी लगेगा, ये बन जाएगा -7x माइनस माइनस प्लस -3x बन जाएगा। ठीक है, -7 वैसे ही तो रहा है इक्वल टू 0। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है। ग्रुपिंग मेथड का मतलब क्या था कि आपने पहले ऑर्डर पेयर्स बना लेने हैं दो दो के। ठीक है, फिर चेक करना है कि कुछ कॉमन है, अगर है तो उसको निकालें और जो है वो ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ चेक करें आपके पास x कॉमन है, 3 और 7 कॉमन नहीं निकले, 3 और 7 में से कुछ भी 1 के अलावा कॉमन नहीं निकल सकता। तो 1 के अलावा देखें कुछ और कॉमन, अगर मैं 1 लगा भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 x से मल्टीप्लाई होकर आखिर में 1 ही x ही देगा, सॉरी। तो यहाँ 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ता। तो 3x² - 7x है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, तो मैंने आपको कहा था लीस्ट पावर कॉमन निकाली जाती है। ठीक है, तो x पावर 1 हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह जाएगा, देखिए एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे 3 और एक x रह जाएगा, राइट। माइनस अपनी जगह पे x बाहर चला गया तो यहाँ से -7 रह जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन निकालें ताकि आपके पास जो ब्रैकेट है वो 3x - 7 आ जाए। तो 3x - 7 देखिए पहले से लिखा हुआ है, तो 1 कॉमन निकालने से क्या होगा कि ये एज इट इज आ जाएगा, तो ब्रैकेट सेम आ गई, राइट। कुछ और कॉमन इसमें है ही नहीं ना, तो 1 कॉमन निकालें, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये ब्रैकेट आपके पास मिल रही है, तो आप इसमें इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं दो कॉमन ब्रैकेट्स। ठीक है, ये दोनों कॉमन है ना, और ये नॉन कॉमन वैल्यूज है। तो पहले कॉमन ब्रैकेट को एक दफा लिख लें, दो को एक दफा लिख लेंगे, और जो नॉन कॉमन है उनकी एक सेपरेट ब्रैकेट बना लेंगे इस तरह। क्योंकि दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल कर दें। 3x - 7 को भी 0 के इक्वल कर दिया, x + 1 को भी 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, हमने रूट्स निकालने हैं। तो मैंने आपको कहा था जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको हम बाद में सॉल्व करते हैं, जो प्लस माइनस उसके इर्द गिर्द होती है उनको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो -7 है, इक्वल टू साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, 0 + 7 हो जाएगा ना, इक्वल टू साइड पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली +1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, 0 के बाद जाके, तो 0 + 7 gives you 7, 0 - 1 gives you -1। अब 3 को रिमूव करें, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 1x = 1 x ही होगा, राइट। मैंने आपको कहा तभी वहाँ पे मत लिखें, तो x = -1 वैसे ही आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7/3। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा, अपने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होता है, 7/3 आपका फर्स्ट रूट है और -1 आपका सेकंड रूट है। ठीक है।